इसके पहले की कहानी आपको पिछले वीडियो में सुनने को मिल जाएगी। तहरीम को खुद अपने हंसमुख और दोस्ताना मिजाज रखने वाले मियाँ से इश्क सा हो गया था। जिंदगी उसे बहुत खूबसूरत लगने लगी थी और चंदा महीनों बाद नन्हे मेहमान की खुशखबरी क्या मिली, अलीम खुशी से बेकाबू हो गया। वह तहरीम का पहले से ज्यादा ख्याल करने लगा था। नन्हे एहसान के आने के बाद तो जैसे जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल हो गई थी। एहसान 2 महीने का था कि उसे अलीम के चचेरे भाई की शादी में लंबा सफर करना पड़ा शरीक होने के लिए। उसकी सास जोड़ों के दर्द की वजह से लंबा सफर नहीं कर सकती थी। छोटी नंद के पेयर्स थे। वह खुद भी गर्म मौसम और छोटे बच्चे की वजह से सफर से हिचकिचा रही थी। लेकिन उवैस अलीम का न सिर्फ कजिन था बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था। अलीम को दोस्ती का मान तो रखना दी था। यह तहरीम और नन्हे एहसान को लेकर 3 दिन पहले उवैस के घर पहुंच गया था। शादी वाला घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। एहसान को रश की आदत नहीं थी। वह न खुद वे आराम रो रहा था बल्कि रो रोकर तहरीम को भी परेशान कर रहा था। ऊपर से बला की गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब। चचा के घर जनरेटर का तो इंतजाम था, मगर जनरेटर पर एयर कंडीशन नहीं चलता था। इस और गर्मी ने मेहमानों को आजीज कर दिया था। चचा के घर वाले खुद तौबा कर से थे कि वह अब किसी बच्चे की शादी गर्मी में नहीं करेंगे। बहरहाल शादी तो किसी तरह निपट ही गई। और जिस रोज वलीमा था उस रोज उसके सेल पर अर्शिन का फरफोन आया। बड़े दिनों बाद उसकी सहेली ने उसे याद किया था। एहसान से पहले खुद तहरीम महीने में एक आध बार उसे कॉल करके उसकी खैरियत ले लेती थी। लेकिन सच बात यह थी कि एहसान के बाद वह उसके छोटे छोटे कामों में इतनी बिजी रहती कि उसे अपने घर वालों को भी फोन करने का मौका नहीं मिलता था। अर्शिन का नंबर तो घर वालों के बाद आता था। आज बड़े दिनों बाद अर्शिन की आवाज सुनी तो उसे बड़ी खुशी मिली। एहसान के बाद तो तुमने मुझे भुला ही दिया, वरना मुझे इत्मीनान था कि चलो तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती एक तरफा तौर पर सही पर कायम तो है। हम तो ससुराली झंझटों में ऐसे फंसे हैं कि अपनी भी खबर नहीं रहती। अर्शिन लंबे चौड़े ससुराल को भगुताते आजिज आ चुकी थी और यह इकरार करती थी कि उन दोनों की दोस्ती का सिलसिला सिर्फ तहरीम की वजह से कायम है। एहसान ने ही तो नाक में दम कर रखा है। हम यहीं जयपुर आए हुए हैं शादी में, और यहाँ की गर्मी मेरे बेटे को बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। उसने अर्शिन से अपनी परेशानी शेयर की। तुम जयपुर आई हुई हो? अर्शिन सुनते ही जैसे उछल गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको यह मेहंदी के डिजाइन और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमें सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए।